गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी बताने जा रहा हूँ। क्लास 4 की हिंदी में आपको बताए थे उस दिन लेसन 3 में था क्रिनिच का गेंद, जिसमें कि हमने आधा लगभग पढ़ा दिए थे। अब मैं उसके आगे पढ़ा रहा हूँ क्रिनिच की गेंद के बारे में, जिसमें आप लोग को यहाँ तक हमने बता दिया था जो वह गेंद जो दिनेश को मिला था, दिनेश ने उसे लेकर अपने घर आया और अपने मन में दोहराने लगा ये किसका गेंद है। लेकिन मेरी ईमानदारी बनता है किसी का भी हो, मोहल्ले के सभी बच्चों से एक बार पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टी थी और बच्चे खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्लब बनाया था। शाम में उस क्लब में सब खेलते थे और पैसे इकट्ठा करके बॉल भी खरीदते थे, जिससे वो लोग बैट बॉल खेल सकता था। गेंद की पहचान बताकर अब दिनेश कहता है सभी बच्चों से, जब शाम में सभी बच्चे जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे, तो उसने बताया था जो अगर किसी का ये गेंद हो तो वो अपनी गेंद की पहचान बता के और मुझसे अपनी गेंद ले सकते हो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई, कब खोई थी तेरी गेंद? तो अनिल बोला, वही 3-4 महीने हो गया है मेरा गेंद खोया हुआ। दिनेश बोला, तब तो तुम्हारा गेंद ये नहीं है, क्योंकि ये गेंद नया है। अगर 4-5 महीने गेंद खोया हुआ हो गया, उस पर मिट्टी का थोड़ा सी परत न चढ़े, ऐसा हो नहीं सकता है। तभी बारी बारी से सुधीर भी बोला, जो यह गेंद मेरा है, और उसका भी बात काटते हुए वो बोला, जो तुम अपने गेंद की निशानी बताओ। तो सुधीर बोला, तुम मुझे गेंद दिखा दो, मैं तुम्हें गेंद की निशानी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो दिनेश ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, गेंद दिखने के बाद कोई भी निशानी बता सकता है। दीपक अपनी छत पे से सब कुछ देख रहा था। दीपक जब नीचे उतरा तो वो बोला, यह गेंद मेरा है। और दीपक क्या था, वो झूठ बोलने में बहुत ही माहिर बच्चा था, यानी ऐसे झूठ को भी सच में बदल देता था जैसे कि वो सही बोल रहा है। उसने 2-4 दोस्त भी अपना बना लिया था अपने पक्ष में, जो ये गेंद मेरी है। तो वो बोला, मेरी तुम्हारा गेंद कब खोया था? तो 5 महीने पहले खोई थी। फिर वही बोला, जो अगर 5 महीने पहले तुम्हारा गेंद खोया था, तो अभी तो ये गेंद नया है, इस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगता है, ऐसा हो सकता है? दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गेंद है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी ही है। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है? यही गेंद नीचे फेंकी थी, अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है। अब दीपक और अनिल दोनों आपस में झगड़ा करने लगा। वो बोला मेरा है, अनिल बोला तुम्हारा गेंद नहीं है। अंतिम हथियार क्या किया दीपक ने? उस गेंद के लिए बोला, मैं अपने पापा को बुलाते हूँ, मैं अपने भाई को बुलाता हूँ, जिससे आपको सबूत दे सके। फिर दिनेश और अनिल बोला, ठीक है जाके बुला लो। लेकिन वो दीपक का तो गेंद था नहीं जो बुला सकता था। अंतिम हथियार वो क्या आजमाया? वो बोला, ठीक है तुम गेंद मुझे नहीं दो, मेरा गेंद जो हेराया है, जो खो दिया था, उससे मैं अपना गेंद का पैसा लूँगा। तो उसका गेंद खोया था कौन? सुनील खोया था। सुनील बोला, जो मैं सुनील से पैसा ले लूँगा। तो अब क्या हुआ, सुनील, दीपक और सुधीर तीनों एक गुट में मजबूत होने लगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड था, तो तीनों में ज़्यादा अथी था, तो इसलिए तीनों मजबूत होने लगा। तभी दिनेश चुपचाप सब देख सुन रहा था। फिर दिनेश ने बोला, अरे छोड़ो, गेंद किसी का भी हो, पहले तो हम इस गेंद से चलो हम लोग खेलेंगे, उसके बाद जिसका गेंद होगा वो अपना ले जाएगा। वहाँ से निकला, सभी अपने अपने बल्ले लाए और गेंद खेलना शुरू कर दिए। दो चार बॉल ही खेले थे कि गेंद तेज़ी से उछलकर सड़क के दरवाजे से निकल कर सड़क पे चला गया। और वहाँ पे एक स्कूटर आ रहा था। स्कूटर में जो सामान रखने वाला जालीदार टोकरी था, उसमें गेंद जाके गिरा। स्कूटर वाले को ये पता भी नहीं चला, वह क्योंकि स्कूटर वाला तेज़ी से चला रहा था, उसको पता नहीं चला था। वो क्या स्कूटर तेज़ी से चलाते हुए गेंद को अपने साथ लेके
चला गया। सभी बच्चे पहले तो चिल्लाए और कुछ दूर स्कूटर के पीछे गए, फिर भी उन्होंने सोचा जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्कूटर हमसे तेज़ चलता है, इसके पीछे हम क्या जाएं। फिर एक दूसरे के मुंह सब ने देखा और जोर से हंस दिया। अब ये कहानी ख़त्म हो गई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो हमें आपस में मिलजुल कर खेलना चाहिए। अपने खेल और खिलौने को ध्यान में रखते हुए बांट कर खेलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आज इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म हो